देखिए सर, इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो जम्बल्ड करके मतलब मिक्स करके मैंने ले रखे हैं। ये डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं और जो एएसओ का पेपर है उसमें जो टॉपिक हैं सेलेक्टेड मैंने उससे ये पीडीएफ टाइप का बना रखा है। आप देखिए, पहले इनको खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके आप खुद करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये सारे किस फॉर्मेट में दे रखे हैं, सारे ये आपके मिक्स हैं, सारे के सारे यूनिट इसमें कवर्ड हो जाते हैं। कोई नहीं है तो अगले लेक्चर में मैं अगला ऐसे ही एक टेस्ट बनाऊंगा। ये 80 लगभग क्वेश्चन हैं, तो आप इनको देख सकते हैं और ये पेपर से ही लिए गए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन से हैं ये, ठीक है। इनका मैं वीडियो लेक्चर भी डालूंगा। पहले आप खुद करिए, जिसने पढ़ लिया पूरा मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है वही इनको देखें, ठीक है। अदरवाइज़ आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नीचे वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ऐप का लिंक है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये इसकी टेस्ट सीरीज़ पूरा डाल रहा हूँ और साथ में ये जम्बल्ड क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। सारे मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ भी डाल रखी हैं। अब मैं इन क्वेश्चंस को भी डाल रहा हूँ जो पूरी लेंथ फुल लेंथ का टेस्ट पेपर बनेगा। जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप देखिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन भी डालूँगा, ठीक है। सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप चाहें तो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। कोर्स मिनिमम अमाउंट है उसका, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं उसको। उसके अलावा फिर आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारे क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ और क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए। आपको किसी बुक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चंस मैं उसमें अवेलेबल आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके की क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और सारे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको आप देख के इसको पहले कर सकते हैं। सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए सारे के सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर में पूरा करिए इनको, ठीक है। ये है क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लेके भी अगर आप करना चाहें तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में बना के जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है सर। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ये हैं, आप खुद कोशिश करिए पहले इनको, ठीक है सर। मैंने जो कराए होंगे टॉपिक ये पढ़ा दिए हैं लगभग, टॉपिक यहाँ यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं फ्री वाले में भी। तो जो टॉपिक आपने पढ़ भी लिए होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, आप इनको खुद करिए। और कितना टाइम लग रहा है, सबसे मेन चीज़ है टाइम आप देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको। ये तो मैंने सारे क्वेश्चंस का लगभग बना ही रखा है आपका, ठीक है। तो आप इनको इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए पहले, ठीक है सर। जब खुद करेंगे तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसका लेक्चर भी, वीडियो लेक्चर भी मैं डालूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, लगभग 80 क्वेश्चंस होंगे शायद ये, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और लेक्चर भी अपलोड करूँगा, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक आप इसमें इस तरीके से ये मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, आप जाके इनको करना चाहें तो कर सकते हैं सर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हैं, आप करिए इनको। जिसने पढ़ लिया है, ध्यान दीजिए, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जिसने पूरा कोर्स कर लिया है वो आप इनको देखिए, उससे आपकी अपनी स्पीड बढ़ेगी बस। अदरवाइज़ अभी कोर्स नहीं किया तो पहले कोर्स पूरा करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे हाथ डालिए आप, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है सर, ये आप इनको करिए कोशिश करने की। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ऊपर आपको ये दिया है आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, a माइनस b क्या होता है, ठीक है। आप निकाल के देखेंगे इसको, ठीक, सॉल्व कीजिए। नीचे देखिए फिर वेक्टर का क्वेश्चन है, ये वेक्टर का मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस के बाद आपके पास यहाँ पे ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। आप पीडीएफ फॉर्मेट भी बना सकते हैं। जैसे ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर क्या होता है, जनरेटर टाउ एन से डिनोट करते हैं, जनरेटर को हम टाउ एन निकालते हैं ना। सारे इजी क्वेश्चंस हैं, देखो साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर, टाउ एन निकालिए आप, ठीक है। टाउ कैसे निकालते हैं पता होगा आपको। ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर एलिमेंट का भी होता है और ग्रुप का भी होता है।
ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर मतलब क्या हुआ, एक ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है आप जानते हैं, तो a की पावर n बराबर e से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सर ये सब। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उस वैल्यू को रख के इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेक्टर का है, देखिए ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप और कैसे करते हैं सॉल्व कीजिए। ये दे रखा है ए बी सी 3 वेक्टर हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कराए होंगे ये क्वेश्चन भी कराए होंगे, नहीं भी करा रखे हैं तो मैं इनके वीडियो सॉल्यूशन भी डालूंगा। देखिए ये सिग्नम फंक्शन है आपका, देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स कॉमा 0, इसकी वैल्यू जो आएगी 1 - 1 और 0, सिग्नम फंक्शन कहते हैं इसको। इसका ग्राफ से ही आप सीधे निकाल सकते हैं, इसको कंटिन्यूटी इसकी सीधे चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूस है या नहीं है आप सीधे चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट निकालना, टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक पढ़ा रखा है। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, पैरामेट्रिक कर्व दिख रही है आपको ये, ठीक है ना। टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो देखिए, ये देखिए ये क्या है, लिमिट एज ए सम। ठीक है, इंटीग्रेशन का पहला ही टॉपिक है, लिमिट एज ए सम में आप क्या करते हैं, कैसे इसको इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट एज ए सम करके इसको निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करके सीधे निकल जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे आप। अगर माइनस की जगह पे प्लस होता तो वो -3x और +3x नहीं बनता, केवल एक ही बनता, तो आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन माइनस है तो ज़रा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अगला देखो, कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन एफ एक्स बराबर विल बी कंटिन्यूस एक्स बराबर 0, f0 निकालना है आपको, मतलब लिमिट निकालनी है। सिंपल सी बात है, लिमिट कितनी आएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बना सकता है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ना, देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी मेरे ख्याल से कॉड 0 इन्फिनिटी होगा ना। 1 टू द पावर इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, लिमिट एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी पढ़ाया होगा यार मैंने। करिए मैं इसको लेक्चर को डालूंगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या होती है इसकी वैल्यू, लिमिट n टेंस टू a जो भी है, n टेंस टू इन्फिनिटी कह रहा है ये, fx -1 इंटू जी एक्स। ये तो होता है कब, जब fx की पावर gx तरीके का फंक्शन हो और वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा हो, तो ये लगाते हैं हम। ठीक है, इससे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अगला देखिए, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाइए f a प्लस बी वाली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कीजिए। ये देखिए गॉफ और फॉग निकालना आता होगा आपको ये। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगला नंबर ऑफ जनरेटर, फिर आ गया एक क्वेश्चन जनरेटर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने, x1 x2 रूट है इस इक्वेशन के, तो आपको x1 प्लस x2 तो सिंपली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं आप इसको। अगला, इसकी वैल्यू कितनी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है सर आपको, तो मिनिमम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे आप। ठीक है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सेट, इनमें से कौन ओपन सेट है कह रहा है। अभी मैंने ये लेक्चर आपका डाल रखा है रिसेंटली, आपका रियल एनालिसिस की जो लेक्चर डाल रखे हैं ना, ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, कौन ओपन नहीं है, इंटीजर का सेट क्या होता है और नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं यार। अगला, ये सीधे लिमिट निकाल लो, इसमें फॉर्मूला लगता है, क्या लगेगा, सीधे फॉर्मूला ही बन जाएगा ये। अगला देखो, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप। ये आप इसको डिवाइड कर दिए 1 + i से, तो आप जानते हैं 1 + i अपॉन 1 - i की वैल्यू i होती है, पलट दो तो -i होती है, उससे सॉल्व कर लें। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन भी पक्का कराया होगा कहीं ना कहीं, इंटीग्रेशन के टॉपिक में आप कर भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये e की पावर fx इंटू प्लस जी एक्स वाला फॉर्मूला लगता है, सॉरी e की पावर x इंटू fx प्लस fx वाला फॉर्मूला लगेगा। ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, रियल पार्ट निकालना है, आसानी से इसके आप निकाल सकते हैं। आई कॉमन लीजिए ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बना के e की पावर आई थीटा बन जाएगा। ये स्टैट का क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, माध्यिका क्या होती है पढ़ा रखा है यार मैंने सब कुछ। ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ठीक है, कौन सा ऐसा इंटीजर होगा जो ये 1 दे दे। ठीक है, आप जानते हैं, अभी पढ़ा है मैंने, 1 + i अपॉन 1 - i को i कहते हैं। i की पावर n बराबर 1 देने वाला है सबसे छोटा इंटीजर, इसमें कौन है देख लो आप। ये देखिए, इस सीरीज़, ये लेक्चर भी रिसेंटली डाल रखा है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंट को कैसे चेक करते हैं, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस। आगे देखिए, a + i भी आपको 10x + i दे रखा है, 10 2x निकालना है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं सर। देखिए अगेन, ये क्या हो गया, ये आपको दिया है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, ये भी पढ़ा रखा है मैंने, कोन का लेक्चर डाल दिया शायद। ठीक है,
ये कोर्स में तो सारी चीज़ें करा रखी है मैंने, यहाँ भी यूट्यूब पे भी डाली रखी हैं, ठीक है। देखिए ये कोन जनरेटर इक्वल टू इतना दे रखा है, क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ कोन निकालनी है। नंबर ऑफ जनरेटर फिर आ गया ये 10 ऑर्डर का नंबर ऑफ, y बराबर x की पावर x, लॉग ले लो दोनों साइड, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये वैल्यू, ये क्वेश्चन भी कराया होगा वेक्टर में पक्का, क्या आएगी वैल्यू। अगला देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, x बराबर 5 पे आसानी से निकाल सकते हैं। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको सॉल्व कर लो फटाफट। सबसे पहले तो आप ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखे, उसको सिंप्लीफाई करके सीधे सॉल्व कर लो। ये देखिए लॉग इतना दे रखा है, तो इसको सॉल्व करके देखिए इसमें अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा। मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, सीधे सीधे देखो तो। और जनरल इक्वेशन ऑफ कोन, कोन की जनरल इक्वेशन बता रखी है सर, जो ओरिजिन से किससे पास हो रही, कह रहा है पासिस तो एक्सिस, एक्सिस से पास होने वाली। पोजीशन वेक्टर इतना दे रखा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, लैम्डा की वैल्यू कुछ दे रहा है ये, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। और ये डेरिवेटिव है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ये क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए पहले इनको करने की, नहीं होंगे तो उसके बाद हम करेंगे इसको, ठीक है सर।